Good afternoon, my dear friends, and a very warm welcome to all of you. Today, I decided that I will talk again about something which we all talk about every day. I've talked about this in many of my lectures, but this is the basic thing that we have come to earth for, and that is why I want to talk to you about this once again. That is love, unconditional love, and why we find it difficult to love someone. This is my topic for today. Why do we find it difficult to love others? Some people in our lives are very difficult. कुछ लोग हमारे जिंदगी में होते हैं, ऐसे लोग some people जो कि हमारे जिंदगी में आते हैं, उनको लगता है हमको ऐसा कि वो हमेशा ही ऐसा कुछ अड़चन करते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लाइफ में, जिसके लिए हमको क्या होता है, हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लगती है। हमको उनके लिए हमारे लाइफ में आइदर पेन आती है या ट्रॉमा आता है, ऐसा कुछ ना कुछ वो हमेशा क्रिएट करते हैं कि हम उनसे दूर रहे तो हमको अच्छा लगता है. It's very difficult to love those people. I know, I understand every one of you has such people in their life. I also have such people in my life, and it is very difficult to love those people. कुछ लोग होते हैं कि जो हमारे से एकदम ही डिफरेंट होते हैं, उनको भी प्यार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. कुछ लोग होते हैं कि अलग ही मतलब किसी कम्युनिटी के, किसी कल्चर के हैं, जिनको भी हमको प्यार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. ये क्यों डिफिकल्ट होता है? Love is the main thing that in our life. What is the basic thing of life? It is love. और जो मैंने समझा है कि इतने लाइफ में जितनी भी अड़चने हमारे अंदर आती है, ये आती है बिकॉज हमारे अंदर दो चीजें चलती रहती है. एक है लव, एक है फियर. जितने हमारे अंदर ये फियर की भावना ज्यादा रहेगी, फियर की भावना ज्यादा पेनफुल रहेगी, हमको हर चीज से डर लगेगा, हमको रिलेशनशिप से डर लगेगा, हमको लाइफ में आगे बढ़ने में डर लगेगा, सब कुछ में डर जितना ज्यादा रहेगा उतना हम अटक जाएंगे लाइफ में, हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और स्पिरिचुअल लाइफ में तो सबसे पहली बात होती है कि आप अपने फियर को बाहर फेंको. क्यों? बिकॉज स्पिरिचुअल लाइफ हमको यही सिखाती है कि इफ यू रियली बिलीव इन ए सुपर पावर, इट डजंट हैव टू बी गॉड इन एनी फॉर्म. ये आपको अल्लाह के रूप में, शिवा के रूप में, जीसस के रूप में आपको नहीं देखना है. आपको देखना है कि there is some super power, some high power above us. And if there is a super power, अगर कोई ऐसा पावर हमारे ऊपर है जो कि बहुत ही पावरफुल है, जिसके लिए हमारी ये सारी लाइफ चलती है, अगर ये सच में ऐसा कोई है, तो हम उस पर निर्भर क्यों नहीं कर सकते? Why can't we surrender to that person? When we surrender, it's a beautiful state. क्यों? क्योंकि हमारे में टोटली फियर चली जाती है. हम जब छोटे होते हैं, बचपन में क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को टोटली सरेंडर कर देते हैं अपना लाइफ. हम लेटे रहते हैं, हम वेट करते हैं कि कब हमको उठाएंगे, कब हमको खिलाएंगे, कब हमको वो नैपी चेंज करेंगे. वी टोटली सरेंडर आवरसेल्व्स टू आवर पेरेंट्स, टू द पर्सन्स हु आर इन चार्ज ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अस. तो अगर हम बचपन में अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं, ये कहाँ से आया है? So we are born with the quality of surrender. We are born with the quality of love. तो हम ये क्वालिटीज लेके आते हैं, और जैसे जैसे हम इस लाइफ में चलने लगते हैं, हम सरेंडर भूल जाते हैं. जितना हम सरेंडर भूल जाते हैं, जितना हम भूल जाते हैं कि एवरीथिंग, बियॉन्ड एवरीथिंग देयर इज अ पावर which is taking care of me. Every minute I am protected, I am loved, I am guided. अगर ये बात हम भूल जाते हैं तो हम सरेंडर कैसे करेंगे? जो मिनट हम सरेंडर कर देते हैं, इमीडिएटली आप देखिएगा कि यू फील गाइडेड, यू फील लव्ड, यू फील टेकन केयर ऑफ. आपको हमेशा लगेगा कि आपके साथ कोई है, आपके पास कोई है, पर हम ये नहीं कर पाते हैं. और जैसे ही हम ये करना बंद कर देते हैं, ये सरेंडर, हमारे में लव की भावना कम हो जाती है, हमारी में फियर की भावना ज्यादा हो जाती है. So you see, just one emotion of surrender, just one feeling of surrender, ये समर्पण की भावना जो होती है, जो कि भक्ति भाव के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भावना जब हमारे में नहीं होती है,
हम किसी भी टीचर के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए, हम हमेशा उनको एनालाइज करने रखते हैं, हम हमेशा उनको जज करते रखते हैं। तो उसमें क्या है, हमें समर्पण नहीं है। जब तक समर्पण नहीं है, उस टीचर में जो ऊर्जा है आपके पास कंप्लीटली आ ही नहीं सकती है, क्योंकि आपने तो अपनी एनर्जी खत्म कर दी उनको जज करने में। तो किसी भी चीज को अपने लाइफ में संपूर्ण रूप से लाने के लिए समर्पण की भावना बहुत जरूरी होती है। और ये समर्पण की भावना जब हमारे अंदर रहती है, तब हमारे अंदर फियर नहीं रहता है, हमारे अंदर लव रहती है। फिर भी हम देखते हैं हमारे अंदर जितनी भी लव रहती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारे लाइफ में हमको बहुत ही चोट पहुंचाई है, इतना बड़ा एक धोखा दिया है, या इतना बड़ा एक ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ उनके लिए कि हम टूट जाते हैं, अंदर से चूर चूर हो जाते हैं। वी आर टोटली ब्रोकन इनसाइड, वी फील वी डोंट हैव एनीथिंग लेफ्ट टू से टू दैट पर्सन, टॉक टू दिस पर्सन। तब क्या होता है, तब हमको लगता है कि उनको अवॉइड करें, उनसे बातें नहीं करें, उन्होंने हमको बिट्रे किया है। ये बिट्रेल की फीलिंग बहुत इंटेंस होती है, क्योंकि हम बिट्रेल कहाँ से मिलती है, जहाँ हमने प्यार किया है, जहाँ हमने ट्रस्ट किया है, जहाँ हमने अपने आप को समर्पण किया है, वहीं से जब हमको रिजेक्शन मिलती है या कोई चीटिंग होती है हमारे साथ, तभी हमारे अंदर ये बिट्रेल की भावना जागती है। और जब ये बिट्रेल की भावना हमारे अंदर जागती है, तब क्या होता है, तब हमारे अंदर एक, जैसे एक शमशान जल रहा हो, जैसे आग की एक धुआं जल रहा है, हमेशा हमारे अंदर एक धधकती हुई आग रहती है, एक दुख रहता है, एक ट्रॉमा रहती है, एक पेन रहता है। तो वो क्या करता है, हमको अलाउ नहीं करता है टू लव दैट पर्सन एंड ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन। हमको लगता है कि इस रिलेशनशिप में हमको इतना धोखा मिला है, सो आई कैन नॉट गो एंड ट्रस्ट अनदर पर्सन विथ माई लाइफ, एंड आई कैन नॉट लव अनदर पर्सन। दिस इज द बेसिक थिंग जो होता है हमारे साथ बिट्रेल के बाद। दिस इज अ मेजर रीजन वी कैन नॉट लव कंप्लीटली। हमको रोकता है प्यार करने से, और प्यार ही हमारी बेसिक क्वालिटी होती है लाइफ की, हमारी बेसिक थीम होती है ऑफ लाइफ, दैट वी शुड always practice, always propagate, always try to do। तो हमको ये बिट्रेल की भावना हमको प्यार करने से रोकती है। क्यों रोकती है, क्योंकि हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्पिरिचुअल पाते हैं, अगर हम बोलेंगे कि हम फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे क्या सीखेंगे, दूसरों को हम क्या सिखाएंगे। हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे फैमिली, जो कि शायद बहुत लोग ही हमारे फैमिली में स्पिरिचुअल नहीं है, हम चाहते हैं कि वो भी स्पिरिचुअल बन जाए। स्पिरिचुअल किसी को बनाने के लिए उसको 4 सीख दे दो, उसको 4 लेक्चर दे दो तो नहीं होता है। बेस्ट वे टू टीच स्पिरिचुअलिटी इज बाय शोइंग योरसेल्फ कि आप कैसे चलते हो जिंदगी में। अगर आपके साथ कुछ किसी ने बहुत बुरा किया है, बहुत हार्म किया है, आपको इतना चोट पहुंचा है कि सबको लगता है कि ये रिलेशनशिप कभी बंद ही नहीं, मेंड हो ही नहीं सकता है, अगर आप जाके उसको माफ कर देते हो। मैं जब छोटी थी ना, मेरे क्लास में मैंने बहुतों को देखा है, बहुत टीचर्स को, पेरेंट्स को सिखाते हुए देखा है बच्चों को कि अगर आपकी कोई गलती हुई तो माफी मांग लो। पर हम कभी नहीं सिखाते हैं अगर किसी और की भी गलती हो तो माफ कर दो, हम नहीं सिखाते हैं ये। तो मैं बचपन से ये चीज करती थी, क्योंकि मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लगती थी कि किसी के साथ अगर ऐसा हो गया तो द फीलिंग ऑफ लव इज लॉस्ट। वो चीज मेरे को बचपन से बहुत चोट पहुंचाती थी कि हाउ कैन द फीलिंग ऑफ लव बी लॉस्ट, कैसे ये प्यार की जो रिलेशनशिप ये खत्म हो सकती है। अगर मैं अपना ईगो डाउन करके उसको जाके बोल देती हूँ कि सॉरी, लेट्स बी फ्रेंड, क्या हो जाता है। मैं इतना भी आपको नहीं करने बोल रही हूँ, मैं आपको जस्ट बोल रही हूँ कि फॉरगिव दैट पर्सन, अपने तहे दिल से उसको माफ कर दीजिए। उसकी जो गलती थी, उसकी जो पेन थी, उसकी जो दुख थी, उसको समझिए कि उसने क्यों ऐसा किया है। किसी हीन भावना उसके अंदर जरूर रही होगी जिसके लिए उसने आपके साथ ऐसा किया है। मैक्सिमम केसेस में हम सोचते हैं ना, किसी ने हमको बिट्रे कर दिया, किसी ने हमको छोड़ के चला गया, किसी ने हमको दुख दिया, किस संबंध हमको छोड़ के किसी और के पास चला गया। क्यों? हम सोचते हैं कि हम इम्पोर्टेंट नहीं है, वी आर नॉट वर्दी ऑफ लव, वी आर नॉट गुड इनफ टू बी लव। पर मैंने बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करके देखा है कि जो भी आपको छोड़ के जाता है,
somewhere they cannot stand your light and your love. आप बोलोगे कि ये क्या बात हुई, ज्यादा प्यार मिलने से कोई भाग जाता है क्या? माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ज्यादा होता है व्हेन यू आर अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी। जब आपके अंदर बहुत स्ट्रांग प्यार होता है, आपके में बहुत स्ट्रांग फॉरगिवनेस होती है, एक्सेप्टेंस होती है, तो उधर की पर्सन अगर उसमें ये सब क्वालिटीज बहुत कम होती है तो उसको हमेशा इन्फीरियरिटी लगने लगती है। उसको समझ में आता है कि the person I'm in a relationship with is much higher than me, much better person than me। और ये हमारे इंसानियत की एक भावना है कि हम हमेशा अपने आप को ज्यादा इम्पोर्टेंट देखना चाहते हैं, हम अपने आप को ज्यादा पावरफुल देखना चाहते हैं। तो हमको जब किसी रिलेशनशिप में ऐसा लगने लगता है कि दैट पर्सन इज बेटर देन मी इन एवरी वे, तब हम उस रिलेशनशिप से भाग जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम सोचते हैं कि उसने मेरे को बिट्रे कर दिया, मैंने उसको इतना प्यार किया, उसकी हर प्रॉब्लम, उसकी हर इशू को समझने की कोशिश की, उसको देने की कोशिश की जितना हमसे बन सकता था, फिर भी हमको छोड़ के चला गया। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वो आपको छोड़ के इसीलिए गया। ये मेरी एक टीचर है आत्मन बोल के, शी इज अ रेडिकल टीचर। उसने मेरे को एक सेशन लेके सोलमेट अपने मेरे को समझाया था मेरे लाइफ में इतनी ट्रेजेडी क्यों है। उस दिन मेरे को समझ में आया था, समटाइम्स योर गुडनेस, योर ग्रेटनेस कैन रियली बी अ बैरियर टू लव। वो लोग को जो आपके साथ रहते हैं, समवेयर दे फील डाउन, समवेयर दे फील लो एंड दे रन अवे फ्रॉम यू, और दे ट्राई टू हिट यू, और दे ट्राई टू बिट्रे यू, और दे ट्राई टू चीट यू। तो अगर आप सच में उतने अच्छे हो कि आपको आपसे लोग के भाग जाते हैं आपके अच्छाई के लिए, तो it doesn't it mean that you also have the greatness to forgive them। अपने अंदर झांक के देखिए, अगर आपके अंदर उतना प्यार है तो आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ भी है कि आप इन लोगों को फॉरगिव कर सकते। आप समझ सके कि ये उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, कहाँ पे रिलेशनशिप में कमी रह गई थी, कहाँ पे इक्वालिटी कम हो गई थी, कहाँ पे ये रिलेशनशिप की जो बैलेंस होती वो कम हो गई थी। आपको वो बात समझना चाहिए। हम लोग कभी कभी इतना ज्यादा देते हैं ना कि हम सोचते हैं कि यही अच्छी बात है, हमको देना चाहिए। पर क्या होता है ना, हम लोग कभी कभी इतना ज्यादा देते हैं कि दूसरों को हमें हमको देने के लिए हम अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। एवरीवन वांट्स टू बी इम्पोर्टेंट। तो अगर आप कुछ काम आप कर सकते हो, आप नहीं करते हो, उनको बोलते हो कि आप कर दो, मेरे से ये नहीं हो रहा है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि आपसे ये होता है, पर आप उनको बोलते हो नहीं आप ये कर दो मेरे। That gives the person an importance, a feeling that इससे ये बात नहीं होती है, ये बात उससे उससे तो टेक्नोलॉजी समझ ही में नहीं आती। ऐसा अगर आप समझा सकते हो तो दे फील इम्पोर्टेंट, दे फील दैट आई हैव आल्सो अ कंट्रीब्यूशन टू मेक इन दैट पर्सन लाइफ। तब रिलेशनशिप की एक सामान्यता बनी रहती है, एक बैलेंस बनी रहती है, तब वो आपको छोड़ के नहीं जाते। फिर भी अगर वो आपको छोड़ के चले गए, आई रिक्वेस्ट यू माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ लव, फॉरगिव देम। उनको माफ कर दीजिए, तहे दिल से माफ कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करते हैं, पेन कौन कैरी करता है? आप कैरी करते हो। आपके दिल में हमेशा वो पेन, वो बिट्रेयल की भावना, वो ट्रॉमा की भावना रहती है, और वो जितने आपके अंदर रहती है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो सकती है? स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू हैव एंडलेस लव इन योर हार्ट, when everything in your heart is just love, nothing else. So expecting that all of you will walk this path of love and start forgiving others, all those persons whom you think cannot be forgiven for the pain that they have given you. This is the first step of being a higher soul, of being someone who is elevated, who is really spiritual. So start forgiving others, start understanding others, and start giving love to others. The next people who are difficult to love are, suppose it's a mother-in-law, suppose it's a sister-in-law, suppose it's a very bad co-worker, a very bad boss, जो हमेशा आपके लाइफ में अड़चन लाते हैं, हमेशा कुछ आपके पीछे ऐसा बोलते हैं जो आपके दिल को तोड़ देता है, आपको बहुत खराब लगता है, आपको बहुत नीचा लगता है। It's very difficult to love these persons, isn't it, my friend? आप बोलोगे कि अब मैं जितना बार चाहती हूँ
मेरे मदर इन लॉ को प्यार करने को, वो कुछ ऐसा कर देती है कि फिर से मैं टूट जाती. दिस इज वेरी नेचुरल. आई हैव फेस्ड इट इन माय लाइफ. बट इफ वी आर रियली अ हायर सोल, ये बोल के वी कैन नॉट एक्सक्यूज आवरसेल्फ. वी हैव टू बी द beacons of light. We have to be the light workers. हमको शो करना है. Every one of you has joined this meeting and you will be watching this at any other time. I'm assuring you, my dear friends, you are all light workers who are going to contribute a lot to the world. कोई भी मेरी बात ऐसे नहीं सुनने आ सकता है. This is what the masters have told me. That anyone who is associated with me are ascended masters in training. And I assure you, my dear friends, आप लोग सब में बहुत qualities हैं, इसीलिए आप बैठ के मेरा ये simple सा बात सुन रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आती है कि सिंपल बात में कितनी पावर. सो इफ यू कैन बी एन एग्जाम्पल, जो लोग आपके लाइफ में हमेशा अड़चन खड़ी कर रहे हैं, हमेशा आपको पेन दे रहे हैं, आप उनको भी अगर प्यार दो, तो जस्ट इमेजिन व्हाट यू आर टीचिंग टू द वर्ल्ड. मेरे डिपार्टमेंट में 2 लोग थे. आई एम गिविंग यू लाइव एग्जांपल्स बिकॉज दिस इज व्हाट रियली अफेक्ट्स अस एंड इट विल stay with you. I have 2 persons in my departments who was senior to me because I have not taken promotion because I didn't want to move out of Calcutta. So those people are having a lot of complex towards me and they are always hitting me, insulting me in such barbaric way. तो ऐसा आप ऑफिस में सोच भी नहीं सकते हो. पहले तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी. I used to protest. फिर एक दिन मेरे को लगा नहीं, my master, my guru, who is Mahavtar Babaji, ऐसे ही मेरे को ऐसे लोगों के साथ नहीं छोड़ दिया. To get insulted every day, there must be a reason behind it. वो reason है कि this is an initiation process. आपको लगेगा कि आपको spiritual life में जब भी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं. Yes, आती हैं, क्योंकि जब आप रियली आगे बढ़ रहे हो तो मास्टर्स को लगता है this person is ready. But before masters give you something, they test you, they take your examination कि आप कितने रेडी हो. Excuse me, my dear friend. आप कितने रेडी हो टू वॉक द पाथ. तब वो आपके लाइफ में कुछ ऐसे अड़चन ला जाते हैं और देखते हैं हाउ यू हैंडल द अड़चन. कभी कभी मैं एक सिचुएशन में अगर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, फिर मेरे को उसी मोमेंट में याद आता है, अरे दिस वाज अ टेस्ट एंड आई फेल्ड. Because if I am disturbed as a spiritual worker, इसका मतलब I failed. I could not be love and light all the time. तो जैसे वो लोगों ने मेरे को इंसल्ट करना स्टार्ट किया, I started quieting down. I started smiling at them. I started talking to them politely. I started giving them advice for some things that they needed. And now they are in a dilemma what to do. इसको गाली दे के भी कुछ नहीं होता है. So, but what I did, what you can do, my friends, is that you create an example of love. Loving someone who is very difficult to love. आपकी मदर इन लॉ आपको गाली दे रही है, आप उसके पास जाके बर्तन जो मांजना है मांज. Don't put it into your heart. I think you have enough love inside you to ignore this thing. जब तक आपके हार्ट पे इतना लव नहीं बढ़ जाएगा कि आप सब में खुद को देखो, आप सब में खुद को फील करो, तब तक you cannot be truly spiritual. You cannot be the highest level of spirituality. और कुछ लोग हमारे लाइफ में होते हैं, जैसे कि मेरे दोनों बच्चे में एक one child is very like me and one is very different to me. It becomes difficult to love the person who is different to me. क्योंकि हम चाहते हैं उन्हीं को प्यार करने जो हमारे जैसे हैं, जो हमको समझते हैं, हमको समझने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो हमसे डिफरेंट है, जिनकी चिंता, जिनकी थॉट प्रोसेस, जिनकी बिहेवियर पैटर्न सब कुछ अलग है, जो हमारे लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं. It is very difficult to love those persons. It's easy to love someone who loves you. It's very easy. But as a spiritual master, you have to love people who are different, who don't love you or who don't do anything for you. क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं कि हम जो डिफरेंट है उनको प्यार नहीं कर पाते, इसका मतलब है somewhere we are loving conditionally. We are loving because we expect something from them. And when we don't get that expectation, we don't love them.
वो दूसरी तरफ के, वो डिफरेंट नेचर के हैं, वो हमको उतना प्यार नहीं दे पाते हैं जितना हम चाहते हैं, वो हमको उस तरह से समझ नहीं पाते जिस तरह से हम चाहते हैं कि वो हमको समझे, या वो हमारे हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, वो हमको प्रोटेस्ट करते हैं, हमारी बातों में अड़चन लाते हैं, हम सोचते हैं कि वो गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाई और हमारे में प्यार उनके लिए कम हो जाता है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपके लाइफ में जितनी रिलेशनशिप्स है ऐसे ही नहीं आई, everyone has come to teach you something। वो जो चाइल्ड या जो रिलेटिव और जो फ्रेंड जो कि डिफरेंट है, जो कि आपको सब प्रेज नहीं करता, जो आपके हाँ में हाँ नहीं बढ़ाता, आपको उतना प्यार नहीं देता जितना आप चाहते हो, उसको क्यों प्यार करना है? क्योंकि दैट पर्सन हैज कम टू टीच यू द डिफरेंस, that we are all individual beings come here with a different experience। हम यहाँ आए हैं, सबका मकसद अलग है, वो कुछ और सीखने आए हैं, हम कुछ और सीखने आए हैं, वो कुछ और सिखाने आए। That child who is different of my two children has come to teach me the different perspectives of life, has come to teach me unconditional love। When I can love that child as much as I love the other child who is always around me, who is always supporting me, who is always loving me, that means that day I have mastered unconditional। So जो लोग हमसे डिफरेंट हैं उनको हमें प्यार करना चाहिए, because when we are not loving them, it means we are not loving unconditionally, we are loving conditionally। So as a spiritual master, as a spiritual being, आप conditional कैसे हो सकते हो? आप क्या होना चाहते हो? You want to march with the divine, you want to attain moksha। मोक्ष कब आ सकता है? जब when you have all the qualities of God inside you, and does God judge? आप सूर्य देव को देख लो, क्या कभी जज करते हैं किस घर पे ज्यादा रोशनी देना है? नो, the trees don't, nature doesn't, it is we do, animals also don't। एक आप थप्पड़ मारिए कुत्ते को, नेक्स्ट टाइम आपके पास आके दो मिलाएगा। दे आर सो अनकंडीशनल, दे आर सो लविंग। ये हम ह्यूमंस है ना जिनमें ज्यादा इंटेलेक्ट आ गई है, हम ही अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ लेते हैं और हम इतना जज करते रहते हैं कि हम प्यार ही नहीं दे पाते जो चीज के लिए हम इस जिंदगी में आए हैं। और एक तो होती है हमारी बिलीफ सिस्टम्स जो हमको रोकती है टू लव अदर्स। हमारे अंदर बचपन से डाल दिया गया है कि नीग्रोस डार्क हैं, इनकी एटीट्यूड अलग है, इनसे कैसे प्यार कर सकते हैं। किसी किसी इसमें है ट्राइब्स में, ब्राह्मण्स में, जब आगरा में फर्स्ट टाइम गई थी, मैं स्कूल बस में चढ़ी तो मेरे पास से सब हट गए। आई वाज लाइक स्ट्रेंज, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने पूछा क्या हुआ? वो लोग ने मेरे को पूछा आप कौन जात की हो? माय फैमिली एज आई टोल्ड यू अर्लियर वाज ब्राह्मण। तो वो लोग तो कुछ मानते ही नहीं थे, तो मैंने कहा मेरे को तो नहीं मालूम कौन जात की हूँ मैं। तो आई अंडरस्टूड दैट माय लव, देयर लव टुवर्ड्स मी वाज कंडीशनल, कि मैं कौन जात की हूँ, तब they will accept me, then they will stand next to me, otherwise they will shun me। ये आप लोग बहुत लोग जानते हैं, many of you have felt it in your life, many of you are practicing it। आपके लाइफ में बोला जाता है उसे, उसने छू लिया, उसका पानी कैसे पी लिया। If you do that, can you be a spiritual being? Can you be a being of light? Can you? I don't think। तो उस दिन मेरे को सब मेरे से हट गए थे। तो नेक्स्ट दिन मैंने माँ से पूछा तो माँ बोले कि हम लोग को ब्राह्मण ही बोलते हैं। तो मैंने जैसे ही बोला ब्राह्मण, दे ऑल केम टू मी, बट आई स्टॉप लविंग देम, बिकॉज मेरे को इस तरह के कंडीशनल फ्रेंड्स नहीं चाहिए जिन्होंने मेरे को ब्राह्मण या सुदृढ़ नहीं जान के प्यार किया था। दैट इज द पर्सन whom I am looking for, and that is what I'm looking for in you, every one of you। किसी भी तरह के बिलीफ सिस्टम से प्यार को मत रोकिए। आपने अगर किसी भी बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे प्यार को रोका है तो यू कैन नॉट रीच मोक्ष, यू कैन नॉट बी अ स्पिरिचुअल बीइंग। और कंडीशनल लव अनकंडीशनल तभी बनता है जब हम किसी को कंपेयर नहीं करते। हम कभी कभी दो भाइयों बहनों में भी कंपेयर करते हैं, ये मेरे को कितना ज्यादा देखती है, ये कितनी अच्छी है, देन वी लव दैट पर्सन मोर। जैसे ही आप किसी को ज्यादा किसी को कम प्यार करने लगते हो ना, आपको समझ में आना चाहिए कि समवेयर यू आर बिकमिंग कंडीशनल।
The day you can love everyone equally. I know it's very difficult to understand. आप तो बोलोगे कोई कोई तो स्पेशल होता है. I understand. कोई कोई स्पेशल होता है. कोई स्पेशल जरूर होता है आपके लिए. But to love everyone without any gender basis, any emotion basis, कोई भी लेवल पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं करके अगर प्यार करते हो, वही सच्चा प्यार होता है. आप कंपेयर करके प्यार को कम कर देते हो, कंडीशनल कर देते हो. कभी कभी अपनी इंदर के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए आपका प्यार कम हो जाता है. सपोज देयर इज समवन इन योर फैमिली हु इज ब्यूटीफुल, हु इज एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्रिलियंट, हु इज क्या बोलते हैं, सब तरफ से सबको उसको बोलते हैं दैट पर्सन इज ऑसम. होता है ना, कोई कोई पर्सन लाइफ में ऐसे आते हैं हमारे इनर सर्कल में जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं. तो हम जब उनको देखते हैं, हम उनको पूरी तरह कभी कभी प्यार नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि somewhere that person creates an inferiority complex in us. Somewhere that person makes us feel down. Somewhere we compare ourselves to that person. हमें लगता है कि इसमें तो कितने गुण हैं, मेरे में नहीं है. ये क्यों लगता है? क्योंकि we feel that person is separate from ourselves. That person is a different being. अगर सब में आप अपने आप को देखो तो आपको खुशी होगी कि इस पर्सन में इतनी क्वालिटीज है. मैं तो किसी भी स्पिरिचुअल सीकर को देखती हूँ, उसकी किसी भी स्पिरिचुअल, मेरे को बहुत खुशी होती है. That person is such a big healer. That person is such a big psychic. That person speaks such beautiful light language. I am in awe of everyone and I am so proud of everyone. If you think everyone is you, then you will be proud of everyone. Then you will be able to love everyone completely, unconditionally. अपने आप को कंडीशनल बना के मत रोकिए, क्योंकि आप जब अपने आप को कंडीशनल बना के प्यार रोकते हैं, कहीं पे अगर आप अपने आप को कुरेद के देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगी कि कहीं पे आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है, आपके अंदर अब सेल्फ लव नहीं है. अगर सेल्फ लव की कमी होती है आपके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी होती है, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तब भी आप प्यार करने में चूक जाते हो. क्यों? क्योंकि आपको लगता है कहीं पे आप कम हो. जैसे आप में कम की भावना होती है, आप में एक हीन भावना आ जाती है. और जब आपके अंदर ये हीन भावना आती है, whenever you feel small, your heart shrinks. You cannot love fully. तो अपने आप पे काम कीजिए. Just try to understand yourself. कहाँ पे you are lacking in self love? Where is it that you put yourself down? आपको कब लगता है कि मेरे से ये काम तो नहीं होगा, मैं तो उसके जैसा नहीं बोलती, वो उसके जैसा बोलता है. That is his or her gift to the universe. आप आपके जैसे अच्छे हो. ये कंपैरिजन बहुत आ जाती है. इट्स वेरी नेचुरल. जैसे मैं जिस ग्रुप में रहती हूँ, some people are very highly psychic, some people are speaking light language, some people are क्या बोलते हैं, they download very powerful information. अगर मैं वहां पे बैठ के समझ लूं कि ये लोग सब मेरे से आए हैं, तो मैं कैसे प्यार करूंगी? I won't be able to. I will be always comparing myself to them, feeling low, and जैसे ही मैं feel low करूंगी, I will shrink. I will start hating them at some point, start being jealous of them at some point. हम जैसे अपने आप को लो फील करते हैं, वैसे हमारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हमारे अंदर क्या होती है? हमारे अंदर जेलसी आती है, हमारे अंदर एंगर आता है, हमारे अंदर क्या बोलते हैं, हेट्रेड आती है, एनवी आती है, बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स आती है. तो अगर आप अपने आप को प्यार करना स्टार्ट करते हैं, अगर आप अपने आप को समझना स्टार्ट कर दो कि नो, माय रोल इन लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, आई cannot compare myself to them. मेरे को तो भी ऐसी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, मेरे को भी कॉम्प्लेक्स लगता था, मेरे को लगता था मास्टर्स ने मेरे को गिफ्ट नहीं दिए. आई नो आई चैनल, बट चैनलिंग, वो चैनल में लाइट लैंग्वेज नहीं है, तो मेरे को लगता था कि उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं है. मेरे को बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी एक बीच में. एक दिन जैसे मेरे को वहां पर बाबा जी ने बोला कि योर रोल इन लाइफ इज टू स्प्रेड लव एंड कंपैशन. तुम्हारा ये सब रोल नहीं है. उस दिन मेरे को समझ में आया कि हाउ मच लाइट आई वाज लूजिंग बिकॉज ऑफ दिस कंपैरिजन.
ये मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हमारे सब में ये फीलिंग्स आती है कि अरे उसमें कितना कुछ है, वो कितना अच्छा बोल लेती है, वो कितना अच्छा कह शेयर कर लेती है, कितना कुछ हम लोग सोचते रहते हैं ना। वो कितना अच्छा दिखती है, उसका बाल कितना अच्छा है, उसका नाक कितना अच्छा है। वी ऑल द मोमेंट वी कंपेयर अनदर पर्सन विथ अस, वी आर डिग्रेडिंग अस, वी आर लूजिंग अवर सेल्फ लव। अगर खुद को ही प्यार नहीं कर पाए तो दूसरों को कैसे प्यार कर पाओ? आप सबसे ज्यादा टाइम खुद के साथ रहते दिन में। अगर खुद को ही हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि जो है मेरे में, दैट इज एनफ। आई डोंट नीड एनीथिंग मोर, आई डिडंट नीड एनीथिंग मोर टू प्रूव टू अदर्स दैट मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ। अगर आप इस भावना से अपने आप को देखते हो, अगर आप अपने आप को प्यार कर सकते हो, दिल से प्यार कर सकते हो, अपने आप को एक्सेप्ट कर सकते हो कि यही मेरी रोल है, दिस इज गुड, आई कैन ट्राई एंड इम्प्रूव माई सेल्फ, बट वॉट आई एम। जिस दिन अपने आप को अच्छा से प्यार करना सीख जाओगे, उस दिन से क्या होगा? यू विल रियली चेंज, you will really not start comparing yourself to others. Then what will hold? You'll be holding a lot more love. जब आप ये कंपैरिजन बंद कर दोगे, जब अपने आप को कोसना बंद कर दोगे, तो क्या होगा? आपके दिल में ज्यादा प्यार रहेगा, आपका हार्ट एक्सपेंशन होगा, यू विल बी हैप्पी इन अदर्स हैप्पीनेस। तब क्या होगा? आप दूसरों को ज्यादा प्यार कर पाओगे, आप ज्यादा प्यार दे पाओगे, जो कि हमारी first criteria as a spiritual being is, it is not to heal, it is not to download, it is not to do anything, it's just to spread love. अब किसी भी महापुरुष के पास जाओगे, the first thing that you feel from them is unconditional love. आप किसी भी साधु पुरुष के पास जाओगे, आप क्या चाहोगे? आपको लगेगा कि you are filled with love. क्यों? They are emanating अनकंडीशनल लव। उनके पास से लव आती है, फिर आती है विजडम। जितना नॉलेज उनके अंदर है, उतना हमको उनको रिवर करने में, प्रेस करने में अच्छा लगता है। सो इंक्रीज द सेल्फ लव इनसाइड यू, इंक्रीज नॉलेज इनसाइड यू एंड मेक योरसेल्फ ग्रो। इसी कंपैरिजन में कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, दिस पर्सन इज नॉट इजी टू लव, ये सब एग्जांपल्स आज से बंद। आज से हम हर जो पर्सन है हमारे लाइफ में who is very difficult to love for whatever reason, we will love that person. That should be our promise to ourselves. अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आज से जो भी हमारे लाइफ में है, जिसको प्यार करना बहुत डिफिकल्ट है, आपको लगेगा कि इस पर्सन को प्यार करना इज नॉट इजी, the day you can master loving that person, know you have mastered love, you have mastered spirituality. I was doing the sessions on Thursdays. Office से leave लेके मैं कर रही थी. Maybe from the next month I won't be able to do these sessions anymore with you because leave नहीं मिल रही है. या अगर शाम का कोई slot मिलेगा then I'll try. But I will not be able to continue maybe from the next month. I will try to share my love with you through my YouTube videos. You can go to my channel Shatarupa Sengupta and see whatever I will try to share with you. But I want you to remember one thing, only one thing. That is why I chose this topic today. That love is the only path to freedom. Love is the only path to spirituality. Love is the only path to success in love, life. आप देखिएगा कि दो पर्सन्स में बहुत क्वालिटीज हैं, but one person is much more successful. आप अच्छे से उसको स्टडी करके देखिएगा, that person gives more love, gives more appreciation, gives more time and energy to the customer. जो भी प्रोफेशन में हो वो, the person who shares more love to the other person will always leave an impact in that person's life. So I request you all to share your love with everyone, and today we'll do a meditation on all your chakras because कल new moon है, ये बहुत ही powerful new moon है, क्योंकि this new moon is bringing the energies of the divine feminine. जैसे हम जानते हैं कि पहले जब कुछ नहीं था, creation नहीं था, then there was only darkness, and new moon represents that complete darkness, complete, जहाँ पे कुछ लाइट नहीं है वहाँ पे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है ना.
उस तो दैट इज व्हाट इज वी आर न्यू मून हमारे पास रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज कंप्लीट ब्लैकनेस, मींस दिस इज कंप्लीट क्रिएशन, दिस इज फ्रॉम वेयर क्रिएशन स्टार्ट्स. सो कल जैसे न्यू मून है, आई वांट यू टू रिसीव द एनर्जीज ऑफ द न्यू मून फुल्ली. सो आई विल ट्राई टू क्लींस योर चक्रास टुडे, एंड दिस इज अ पावरफुल मेडिटेशन. आपको लगेगा कि ये तो कुछ बातें बोल रही हैं, इससे इतना ज्यादा काम कैसे हो सकता है, बट आई एश्योर यू माय डियर फ्रेंड्स, माय वर्ड्स आर लाइट कोडेड वर्ड्स. इतना ऊपर से मेरे को मिलती है कि I can really do you this honor, this service. So please be in a deep state today. Don't disturb yourself. It will take only 20 minutes maybe maximum. So I would ask all of you to go into a deep state first of all by starting deep breathing. अपने आप को एकदम शांत करके आज बैठिएगा कि हम लोग चक्रा क्लेंजिंग करेंगे. और ये चक्रा क्लेंजिंग आपको बहुत अंदर से क्लेंस कर देगी, आपके कर्मास को क्लेंस करेगी, आपके ब्लॉकेजेस को क्लेंस करेगी. सो आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू, बहुत ही शांति से बैठिए, बहुत ही आराम से बैठिए. 20 मिनट अपने आप को दीजिए. कोई भी डिस्टर्बेंस इस 20 मिनट में अपने लिए मत रखिए. सो प्लीज close your eyes, my dear friends, and start breathing deeply. लंबी गहरी सांसें लेते रहिए और लंबी गहरी सांसें छोड़ते रहिए. हम जैसे जैसे लंबी सांसें लेते हैं, हम हमारे अंदर परमात्मा की ऊर्जा को हम हमारे अंदर प्रवेश करने देते हैं. हर सांस के साथ we are inviting this beautiful golden white light of the creator inside us. ये लाइट बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही पावरफुल है. मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँ कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे, इस लाइट को जरूर बुलाइएगा, क्योंकि दिस इज द लाइट ऑफ द क्रिएटर, दिस इज द लाइट ऑफ द सेंट्रल सन, जो कि extremely powerful. The central sun is not our sun, it is the central sun of the galaxy. So I ask you all to call on this beautiful golden white light of the creator whenever you sit in meditation. मैं रहूं ना रहूं, ये बातें मेरी प्लीज ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा और कीजिएगा. अपने जब भी हर लंबी गहरी सांस के साथ फील कीजिए परमात्मा की वो गोल्डन व्हाइट लाइट की ऊर्जा आपके हर सेल में, आपके हर ऑर्गन में, आपके बोन्स में, आपके ब्लड में, आपके टिश्यूज में, आपके डीएनए में, आपके आरएनए में, आपके माइटोकॉन्ड्रियाज में फैल रहे हैं. जैसे जैसे भगवान की ऊर्जा ऊपर से आती हुई आपके हर शरीर के हर अंग में फैलती है, हर ड्रॉप में फैलती है, it creates a miracle within you, and it releases everything which does not serve you, everything which is blocking you. जो भी ऊर्जा है आपके अंदर, जो भी फीलिंग्स है, जो भी क्वालिटीज है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, हर जो सांस आप छोड़ते हैं उसके सांस निकल जाती है. इसीलिए इट इज सो इम्पोर्टेंट बिफोर एवरी मेडिटेशन to do at least 3-4 minutes of deep breathing, कि अपने आप को एक शांत स्थिति पे ले जाइए, अपने आप को भगवान की ऊर्जा से भर लीजिए. लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, लंबी गहरी सांसें छोड़ते रहिए. मैं कुछ भी बोलूं, आपका ध्यान आपके सांसों पे रहना चाहिए, कि आप लंबी सांसें लेते रहिए और लंबी सांसें छोड़ते रहिए. हर सांस के साथ आपके हर ऑर्गन में, आपके हर सेल में, आपके बॉडी के ब्लड में, बोन्स में, जहां भी कोई एनर्जी की ब्लॉकेजेस है, जहां भी आपका कोई पेन है, जस्ट imagine this golden light flowing into that part of your body, that part of your cell जहां पे आपका कोई डैमेज है, जहां पे आपका कोई ऑर्गन का कोई प्रॉब्लम है. Every day you can, if you can breathe this golden white light into that part of the body which is damaged, which has a pain. मेरे बॉडी में कितनी ट्यूमर्स थी my dear friends, मैंने कुछ नहीं किया. I just called on the divine and they healed it for me. You can do the same. You can do the same if your heart is full of love and your body is full of this divine light. You can heal yourself. अपने अंदर जो भी कुछ है, पेन है, ट्रॉमा है, एंगर है, हेट्रेड है, जेलसी है, एनवी है, आपके अंदर कहीं पे भी आर्थराइटिस है, कहीं पे डायबिटीज है, कुछ भी है, समझिए कि कहीं पे कोई
पेन है जहाँ से इसकी उत्पत्ति है, हर डिजीज की उत्पत्ति के पीछे कोई इमोशनल पेन ही होता है। अपने इस डिवाइन लाइट को बोलिए, रिलीज दैट फ्रॉम यू, रिलीज दैट पेन फ्रॉम यू, रिलीज दैट ट्रॉमा फ्रॉम यू, और अपने आप को एक बहुत ही डीप स्टेट में जाते हुए महसूस कीजिए। हर सांस के साथ आप छोड़ रहे हैं जो भी आपके लिए ठीक नहीं है, जो भी आपके लिए अच्छी नहीं है, यू आर लीविंग दैट, यू आर releasing that from your body, everything which is not serving you, everything which is destroying your body, which is destroying your soul, which is destroying your spiritual journey, छोड़ दीजिए। आज उन सब इमोशंस को छोड़ दीजिए, सारे पेन को छोड़ दीजिए, सारे ट्रॉमा को छोड़ दीजिए। हर उनको लेके देखिए आपके सामने आपके एंजल्स खड़े हैं। Just give it to them. They will take it to you and they will transmute it into love and light. आपकी जितनी भी पेन है, आपके जितने भी ट्रॉमा है, जो भी प्रॉब्लम है, जस्ट अपने हाथों से आपके सामने खड़े हुए आपने आपके देवी देवताओं, एंजल्स, गाइड्स, जो भी आपके मास्टर्स, गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, देखिए वो आपके सामने खड़े हैं। उन सबको उनके हाथों में उठा के दे दीजिए। Let them take it. Let them carry it to the other dimensions to be cleansed into love and light. You are a beautiful being of love and light. Feel that love. Feel that light inside you, my dear friends. You are wonderful. You are beautiful. आप बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपके हर ऊर्जा में प्यार है, आपके हर ऊर्जा में प्रकाश है। अपने आप को फील कीजिए, ग्लो कर रहे हैं। यू आर अ गोल्डन बॉल ऑफ लाइट, यू आर अ गोल्डन लाइट नाउ। Now we invite the central sun and the source energy to give their lights, and we call on the energies of the 22 galaxies, the rainbow lights, to come along with the golden light of the creator, the golden light of the central sun, and the rainbow light of the 22 galaxies. We invite these three lights to flow through the universe, and it comes down through all your higher chakras. It is not only 12 chakras, my dear friends, it is a numerous number of chakras. You cannot even imagine how many chakras you have, especially in the 5D dimension. बहुत सारे चक्रास हैं। वो हमारे सेंट्रल सन से जो ऊर्जा आ रही है, हमारे भगवान के पास से जो ऊर्जा आ रही है, वो हर सेल को, हर उस चक्रा को जो हमारे साथ रिलेटेड है, उसको क्लीन करते हुए नीचे आ रही है। It is coming down, down, down. The rainbow energies, the golden light of the creator, the golden light of the central sun. These three lights are merging and flowing down through all your higher chakras, through all your, every part of your monad, your soul group, your twin soul. It is carrying all the energies together. They're all joining in this cleansing process with you. आपके मोनाड, आपके जो सोल ग्रुप है, आपका जो ग्रुप है जिसके साथ आप हर बार जन्म लेते हो, उस ग्रुप की एनर्जीज, आपके जो ट्विन फ्लेम है उसकी एनर्जीज, आपके जो देवी देवता है, आपके जो गाइड्स है उनकी एनर्जीज, सबकी एनर्जीज इस लाइट में मर्ज हो गई है, and it's coming down, down, down to all your higher chakras and flowing through your crown. आपके क्राउन पे, आपके हेड पे, आपके क्राउन चक्रा पे देखिए उस लाइट को आके फैलते हुए। It's a very powerful light, my dear friends. Invite it, invoke it, and thank it with deep devotion. Thank it for cleansing you, for healing you, for transforming you, for releasing from your chakras all your karmas, all your blockages. We call on the masters of ascension, the councils of ascension. We call on the councils of karma. We call on the councils of love, light, and healing. We call on all the masters of these councils. We call on the councils of the Galactic Federation to please step down and help us with this chakra cleansing. Please, masters, I invoke you. Come down. Bless them all. Heal them all. Transform them all, and fill them with love and light for a new journey. This beautiful light is flowing through your crown chakra, down to your third eye, आपके सर को क्लीन करते हुए, आपके कानों के चक्रास, आपके आंखों के चक्रास, आपके नाक, मुंह, सब जगह को क्लेंस करते हुए ये लाइट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। It is coming
down, down, down to your jawline. Your whole jawline is now relaxed. Your whole mouth is relaxed. आपका crown chakra totally cleansed है. सारी debris उसमें से, सारे blockages, सारे कर्मास निकल के बाहर आ रहे हैं. Thank you masters, thank you guides for this beautiful cleansing. इसको feel कीजिए आपके third eye में आते हुए. आपके third eye के अंदर जितने भी traumas आपने छुपा के रखे हैं, उनको देखिए बाहर जाते हुए. देखिए, Lord Shiva is coming down. He's putting his finger on your third eye. And with his finger is a blast of energy. It's cleansing your third eye, cleansing it completely and totally. You feel healed and rinsed and cleansed. The crown is a bright golden color. Your third eye is emanating a beautiful indigo blue. देखिए अपने आप के अंदर इस ऊर्जा को, इन कलर्स को, आपके चक्रास को क्लेंस होते हुए. इसके बाद ये आपके आईज के, फोरहेड के चक्रास को क्लेंस करते हुए, आपके नाक के, कान के चक्रास को क्लेंस करते हुए, आपके माउथ को, आपके टंग में भी चक्रास होते हैं, जहां से आपकी मीठी बोली निकलती है, जहां से आपकी हार्श बोली निकलती है, उस सब चक्रास को क्लेंस करते हुए ये आपके जॉ लाइन पे आती है. आपके जॉ लाइन पे आपका सारा स्ट्रेस जमा रहता है, उसको क्लीन करते हुए लाइट नीचे आती है आपके थ्रोट चक्रा तक. आपके थ्रोट चक्रा में बहुत ब्लॉकेजेस हैं. प्लीज लेट गो ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, रिलीजिंग. प्लीज रिलीज 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 एवरीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक. जो भी आपकी वो सच्चाई है जो आप बोल नहीं पाते हो, जहां भी आप में ब्लॉकेज लगता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आज इस लाइट को वो सब ब्लॉकेजेस, वो सब कर्मास, वो सब कुछ दे दीजिए. सी योरसेल्फ टोटली हील्ड एंड क्लींस्ड. Your whole throat chakra is a flood of color. As a beautiful blue crystal is placed in your throat chakra. देखिए आपके throat chakra के अंदर एक beautiful blue crystal रखा है. और उसको feel कीजिए आपके throat chakra को clear करते हुए, आपके shoulders को clear करते हुए, आपके hands को clear करते हुए, आपके fingers तक पहुंचते हैं. You are glowing with this beautiful light. Your chakras are glowing with beautiful light. Your whole throat chakra is now a beautiful aquamarine blue. देखिए अपने आप को, देखिए अपने चक्रास को, और धन्यवाद कीजिए अपने देवी देवताओं के, अपने गुरुओं के, आपके गाइड्स के. धन्यवाद कीजिए उन सब मास्टर्स के जो आज आए हैं आपको हील करने के लिए, आपको क्लेंस करने के लिए. Now feel this light move into your heart chakra, into your inner heart. जहाँ पे आपने बहुत सारे पेन जमा करके रखे हैं, जहाँ पे आपने बहुत सारी अनफॉरगिवनेस जमा करके रखी है. In this light, in this moment of healing, let go of all those unforgiveness. हर वो चीज जो आपने पकड़ के रखी है, ग्रजेस को पकड़ के रखी है, पेन को पकड़ के रखी है, छोड़ दीजिए. Forgive that person, release it, hand it over to the masters. They will cleanse it for you. Heal your heart chakra, fill it with light. We invite Mother Kuan to come down and fill your heart chakra with a beautiful pink light. And we ask Archangel Raphael to fill your heart chakra with her green light. अपने आप को इस पिंक और ग्रीन लाइट से भरा हुआ देखिए आपके हार्ट को, और रिलीज 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 एवरीथिंग इन योर हार्ट. यू आर नॉट रिलीजिंग माय डियर फ्रेंड्स. मेरे को बहुत पेन आ रही है. प्लीज रिलीज योर पेन. प्लीज रिलीज योर पेन. रिलीज योर पेन. Release your pain. Give forgiveness to all those who have hurt you. I know it is difficult, but you're beings of light, you're beings of love. Please release, please forgive, please release, please forgive. And let the light flow down to your solar plexus. Solar plexus हमारी confidence की जगह है. जहाँ पे हमारी low esteem है, low self confidence है, तो हमारी solar plexus block हो जाती है. जहाँ भी हमने power को misuse किया है, तो हमारी सोलर प्लेक्सस ब्लॉक हो जाती है. It is the control of power. It is this disc of power in our bodies. Release all those issues of power from your body. जहाँ भी आपको लो सेल्फ पावर लगे, जहाँ भी आपको लगे कि आप ज्यादा पावरफुल, आपको ईगो लगे, उसको भी रिलीज कीजिए. Because with ego you cannot be a being of light. With a false belief of power you cannot be a being of light. उसको रिलीज कीजिए.
जहाँ भी आपकी लो सेल्फ एस्टीम हो उसको रिलीज कीजिए, आपके अंदर से फील कीजिए वो हर इशू को बाहर निकलते हुए जो आपको लो सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, जो आपको लो सेल्फ एस्टीम देता है, जो आपको ईगो देता है, जो आप में लगता है कि आप बड़े हो, आप बड़प्पन है आप में कुछ ज्यादा स्पेशल हो आप, ये सब चीजों को आज छोड़िए। लेट इट गो इन दिस ब्यूटीफुल लाइट, let it go, release it. A lot of resistance releasing ego. My dear friends, ego रख के आगे नहीं बढ़ सकेंगे हम लोग। Please let it go, please let it go, please let it go. आप लोगों में बहुत कोई अभी भी पकड़े हुए हो ईगो को। Please let it go, please let it go. Please let go of all your ego. आप बड़े हो, सब कोई बड़े हैं हम लोग, कोई छोटा नहीं है। Let go of this. Let go, let go, let go. अपने आप के अंदर से ईगो की भावना को, आपके अंदर से जो भी क्वालिटीज है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, जो भी पास कर्मा है, जब हमने कभी ईगो के लिए किसी को हर्ट किया था, किसी को नीचा दिखाया था, हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए उन हर सोल से इसको आपने कभी किसी तरह से भी हर्ट किया, इस लाइफ टाइम हो या किसी भी लाइफ टाइम में। Ask forgiveness from all those souls and release those karmas from your chakras which are blocked by these karmas. Release, release, release. Ask forgiveness and release. Forgive and release. Both are important, my dear friends. To ask forgiveness and to forgive. Every soul who has hurt you, ask forgiveness from. Every soul who has hurt you, forgive them. And every soul those you have hurt, ask forgiveness from them. जैसे जैसे आप माफी मांगते हो और माफी देते जाते हो, आपकी चक्रास और भी इजीली क्लेंस हो जाती है, बिकॉज वही में वहां पर ही बहुत कुछ अटका रहता है। आपके इस सोलर प्लेक्सस से हम नीचे जाते हैं अब नाभि चक्रा पे, नाभि चक्रा को क्लेंस करते हैं। इसी चक्र से हमारी माँ हमको खिलाई थी, इसी चक्र से हम पृथ्वी से जुड़े थे, इसी से हम आए थे पृथ्वी में। इस चक्र से हम बहुत फियर बांध के रखते हैं, बहुत इनसिक्योरिटी बांध के रखते हैं। चलिए आज आप छोड़ते हैं हर फियर को, हर इनसिक्योरिटी को, क्योंकि जिस दिन हमको माँ से अलग किया गया था, इसको काट के हमको लगा था the first pain of separation we felt then, we felt this pain of rejection. उस पेन को आज छोड़ते हैं। We are not rejected. We are always loved. We are always honored. We are always taken care of. अपने आप को फील कीजिए, अपने आप के अंदर जितने भी फियर है उसको बाहर छोड़िए और अपने आप को फील कीजिए, अपने तहे दिल से फील कीजिए कि आज अपने छोड़ दिया वो फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन, रिजेक्शन, फियर। अपने नाभि चक्र को एकदम क्लेंस करते हुए हम अपने सेक्रल चक्र पे जाते हैं। वो सेक्रल चक्र जहाँ पे हमारी हर ट्रॉमा, हमारा हर क्रिएशन, हमारा हर इमोशन रहता है, जिसको हमने भर के रखा है नेगेटिव इमोशंस से, जिसको हमने भर के रखा है ट्रॉमा से। आज छोड़ते हैं हर उस ट्रॉमा को। जब कभी हमारे कुछ बच्चों के साथ कुछ बुरा हुआ, उस ट्रॉमा को, जब हमको बच्चे नहीं हुए उस ट्रॉमा को, जब हमने हमारे बच्चों के साथ कुछ बुरा किया उस ट्रॉमा को, आइए सब कुछ छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अपने सेक्रल चक्र को क्लेंस करते हैं। जैसे जैसे हम उस सेक्रल चक्र को क्लेंस करते हैं, हमारा हार्ट भी क्लेंस होता है, हमारा थ्रोट भी क्लेंस होता है, क्योंकि ये ऑल चक्रास आर रिलेटेड माय डियर फ्रेंड्स। एक के साथ एक की एक अजीब बंधन है। हम सब एक है ना, हमारे चक्रास भी एक हैं, तो एक के साथ एक का बहुत गहरा संबंध रहता है। तो आप इस सेक्रल चक्र में जितने ट्रॉमास रखेंगे, आपका हार्ट चक्र भारी हो जाएगा, आपका थ्रोट चोक्ड हो जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे। तो आइए आज छोड़ते हैं हर उस पेन को जो हमारे सेक्रल चक्र में है। हर बार हमने जब अब्यूज की एनर्जी फील की, हमने लाइफ में जितनी रिजेक्शंस फील की, जितनी ट्रॉमा फील की, आज आइए सबको छोड़ते हैं। हमको नहीं चाहिए वो ट्रॉमा, वो पेन, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आज हम उसको छोड़ते हैं, अपने मास्टर्स को, अपने एंजल्स को, आपको गाइड्स को पकड़ा दीजिए, वो हर पेन को, हर ट्रॉमा को वो ले जाएंगे।
जो भी कोई गलती आपने की है, जिसकी गिल्ट आपको आवाज तक खाती है, जो कि लज्जा भाव है आपके अंदर कि मैंने ये क्यों किया, कैसे कर दिया मैंने, उस चीज को भी आज छोड़ दीजिए। माफ कर दीजिए खुद को, माफ कर दीजिए सबको। और जैसे जैसे आप खुद को माफ करते हैं, जैसे जैसे आपकी ट्रॉमा रिलीज होती है, आई कैन फील योर sacral chakra is getting lighter, my dear friends. इस मेडिटेशन को 3 बार एटलीस्ट रिपीट कीजिएगा, ताकि आपके हर चक्रास में हर ब्लॉक निकल जाए। अपने अंदर फील कीजिए इस सेक्रल चक्रा के पेन को, फील कीजिए जहां भी कुछ बचा हुआ है सेक्रल चक्रा में। अपने मास्टर्स को बोलिए कि अपनी लाइट वहां पे ज्यादा करके दे, उन अंधेरे कोनों में जहां पे आपका पेन छुपा हुआ है, उसको हील करें, उसको ट्रांसम्यूट करें। और चलिए अब आप चाहते हैं हम हमारे रूट चक्रा में, मूलाधार है जहाँ पे हमारी कुंडली बसती है, जिसको हमने इतना बांध के रखा है कि हमारी कुंडली जाग ही नहीं पाती है। कुंडलिनी शक्ति जो कि देवी माँ की शक्ति है, जो कि शिवा की शक्ति है, उसको जगाने के लिए हमको आज अपने इस रूट चक्र को क्लीन करना होगा, अपने मूलाधार को क्लीन करना पड़ेगा, अपने आधार को क्लीन करना पड़ेगा, जो कि हमारे जगत का आधार है, हमारा मूलाधार, उसको क्लीन करना पड़ेगा। कैसे क्लीन करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे? हम जैसे जैसे अपने अंदर इस लाइट को फैलाएंगे, जैसे जैसे हम फील करेंगे कि इस जगह पे, इस मूलाधार के अंदर हमारे बहुत कर्मास है, फियर के कर्मास, हमारे रिलेशनशिप के कर्मास, हमारे पैसों को लेके जो भी कर्मा था हमारा, हमारे हाउस रहने की जगह को लेके, हमारे सोसाइटी को लेके, वो सब कर्मास हमारे मूलाधार में बंधे पड़े हैं। आइए अपने मूलाधार से उस सब को आज बाहर निकालिए। दिस गोल्डन ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट ऑफ द light central sun, the rainbow energies of the 22 galaxies, rinse and cleanse your root chakra, rinse and cleanse your root chakra, rinse and cleanse your root chakra. छोड़िए my dear friends, छोड़िए fear, insecurity की भावना को छोड़िए, अपने रिलेशनशिप के पेन को छोड़िए। जब भी आपको लगता है कि मेरे से पैसा कभी होगा ही नहीं, उस एबंडेंस की लैक की फीलिंग को छोड़िए, छोड़िए अपने अंदर से वो हर फीलिंग को जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो हर कर्मा को, जब आपने कभी किसी के रिलेशनशिप में चीट किया था, कभी किसी को टॉर्चर किया था, कभी किसी के रहने वाले मकान को आपने अपने जमींदार के हक से छीन लिया था, इस जन्म में हो किसी भी जन्म में हो, कोई भी कर्मा आपका वहां पे छुपा हुआ है, शायद मास्टर्स आपको दिखाएंगे, अगर नहीं भी दिखाएंगे तब भी ठीक है। Just give the intention. Anything related with the chakra, any karmas that I've created, masters, please bless me, release. I ask forgiveness from my bottom of my soul. Please help me to release. Because अगर root chakra cleanse नहीं होता है तो कुछ नहीं होती है जिंदगी में, कुछ भी नहीं होता है। So ask your masters, your guides, the angels, the whole universe, whom I have called for you to be with you, to cleanse your root chakra, release everything from your root chakra which is not serving you, everything from your inside your root which holds the energies of fear, which holds the energies of insecurity, which holds the energies of pain. Release, release, release. Feel this golden light swirling inside your root chakra. See the beautiful red color coming up from your root chakra. See it, feel it, see it, feel it, see it, feel it. See it, feel it, my dear friends. अपने आप को पूरी तरह से अपने सातों चक्रा को क्लेंस्ड देखिए, देखिए आपके बॉडी में एक पिलर ऑफ लाइट बना है गोल्डन कलर का, और उसमें 7 अलग कलर्स के ब्यूटीफुल लाइट्स ग्लो कर रहे हैं। वो आपके सातों चक्रास हैं जो आज मास्टर्स ने हमारे लिए इतनी अच्छी तरह से क्लेंस किया है। आपका मूलाधार चक्र, आपका रूट चक्र इज ग्लोइंग अ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रेड, आपका सेक्रल चक्र इज अ ब्यूटीफुल ऑरेंज, आपका सोलर प्लेक्सस चक्र इज अ ब्यूटीफुल येलो, आपका हार्ट चक्र इज अ ब्यूटीफुल ग्रीन, आपका हायर चार्ट चक्र इज अ ब्यूटीफुल पिंक। मास्टर्स, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। आपका थ्रोट चक्र इज अ ब्यूटीफुल ब्लू, एक्वामेरिन ब्लू,
आपका third eye is a beautiful indigo blue, and your crown chakra, which is the blessing of the masters, the beautiful golden 1,000-petal lotus. Feel it, see it, and thank your masters and your guides for healing you, for cleansing you, for releasing from you everything which is not for your highest good. अपने देवी देवता, अपने मास्टर्स को, अपने गाइड्स को, अपने गुरुओं को तहे दिल से धन्यवाद कीजिए कि आप उन्होंने आज आपके लिए कितने कर्मास क्लेंस किए, आपको मालूम भी नहीं। कितना कुछ आपके अंदर से निकाला है, कितना क्लेंजिंग किया आपके लिए, ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सको और जिंदगी में आगे एक लाइट वर्कर जैसा बन के बढ़ सको, जिसके चारों तरफ से खाली लाइट और लव ही शाइन करे। They bless you, my dear friends. The whole universe is standing around you, blessing you. Receive the love and the blessing. Receive the love and the blessing. Open up your hands and receive the love and the blessing. Receive the love and the blessing. Thank you, masters and your guides. And when you feel complete, when you feel okay, you can slowly open your eye, my dear friends. Thank you for being with me in this beautiful journey of cleansing and healing. Filling yourself with love and light. I thank you, my dear friends, for being with me today. Thank you, thank you, thank you. If anyone wants to share anything, ask anything, you're free to share. You can free to. Just unmute yourself and ask. Please unmute them. They cannot unmute themselves. Can you unmute yourself now? Whatever pain you are experiencing, if you just allow the golden light to flow there, it will go. Whoever is holding the meeting, please unmute them. Yes, I think you are unmuted. Yes, ma'am. Now we can unmute. I can unmute. Yes. Hello. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Thank you for a wonderful session. It was amazing. Like, feeling really very, very light. And I can feel that I can fly. Just wanted to ask one thing. Like, suppose we want to release the energy of anger, irritation. So how should we, how should we? Generally आती है ना when you have a lot of expectation and you have a lot of pain. So first you these two things, then you can. No pain, only expectations maybe, and energy of anger, irritation, expectation of course. कभी-कभी होती है when we want to control others, we want others to be working in the way we want them to. तो ये आपको समझना है कि they are different people, they have a different agenda, and they will not be doing things the way I do it. Yes. But how to get away with this feeling, energy? Yeah. First of all, you have to accept that everyone is different. The moment you accept that everyone is different and they see things and do things differently, and I cannot force them to do things my way, your anger will go. Yes, very nice, really nice. Thank you, ma'am. Yes. Anyone else wants to share something? Thank you, everyone. Thank you. No one has anything to say. But I'm just know more about these angels, which are our surrounding and help to our, in every situation. So please, can you?
before we are born ना, we are assigned angels. Angels are with everyone. 2 angels आपके साथ जन्म से एकदम लास्ट दिन तक रहते हैं हमेशा, और जितना जितना आप ग्रो करते हो ना, आपके साथ और भी एंजल्स जुड़ने लगते हैं. पर कुछ एंजल्स है जैसे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल सैंताफन. आप नेट सर्च करोगे सब आपको मिल जाएगा. These angels can be called on any time that you want their help. They are always there to help you. ये किसी और के लिए बंधे नहीं है, वो सबके साथ हमेशा रहते हैं. जब भी आप उनका ये, this has been given to them by God that they can be in 1,000 places in the same time. Okay, matlab like it's, we can say it's a messenger of God's. Yeah. Anyone? Hello. Yeah. Hello. Hi, this is Rupan. हाँ, बोलिए. Any problem? Can I talk? Just type the question, I'll reply. हाँ, बोलिए. मुझे सिर्फ एक ही और पूछना था कि अगर हम तो दूसरों से कुछ मांगते, but if people want us to behave in a certain manner and they are just bent on it that you behave that way, you leave meditation, you devote your time here, you do this, you do that, they keep on